अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बगैर सूद के घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की रकम दी जा रही है। आप इसके लिए घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपकी फौरी तौर पे एप्लीकेशन कैसे मंजूर होगी और आपको कागजात कौन से देने होंगे? बगैर किसी जमानत और बगैर किसी सूद के अगर आप भी पंजाब के रहायशी हैं और हुकूमत पंजाब की स्कीम सब्सिडी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल वाच ही नहीं बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार आए हैं वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। याद रखें, हुकूमत की जानिब से ये 3 स्कीम का आगाज़ किया गया है जो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के अंदर है। अपना घर, अब महफूज घर भी कह सकते हैं, अपनी छत महफूज छत भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपने कोई गलत लिंक का इंतखाब कर लिया और उसके ज़रिए अप्लाई कर लिया, तो आप दोबारा दूसरा लिंक इस्तेमाल करके उस आईडी कार्ड की बुनियाद पे अप्लाई नहीं कर सकते। ज़रूरत के मुताबिक आपको रकम मिलेगी और ज़रूरत के मुताबिक ही आप अप्लाई करें, और नुमाइंदा आपके घर में आके ये चेक भी करेगा कि आप जिस पर्पज़ के लिए, जिस ज़रूरत के लिए हुकूमत से पैसे ले रहे हैं, क्या वाकई ही आपको उस घर में उस पैसों की उतनी ज़रूरत है। तो अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप करते हुए गलत लिंक इस्तेमाल कर लिया, गलत डाटा दे दिया, या अप्लाई के इनके 3 लिंक्स हैं, अगर आप इनमें से किसी गलत लिंक के ज़रिए अप्लाई कर बैठे, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दोबारा आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। पहले नंबर पे आपको बता दें, ये पंजाब के रहायशी जिनके पास पंजाब का वैलिड शनाख्ती कार्ड है, शहर के अंदर 5 मरले तक का प्लाट है, या अगर आपके पास किसी देहात में 10 मरले तक का प्लाट है मैक्सिमम, तो आप हुकूमत से 15 लाख रुपए तक की रकम ले सकते हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लेकिन अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, ये वाली अपनी छत अपना घर स्कीम उन लोगों को दी जाएगी, वो लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके पास खाली प्लाट है और वो अपने घर को नया बनाना चाहते हैं। उनके लिए 15 लाख रुपए की रकम है। लेकिन अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, उसकी कोई छत कमजोर है, या उसके ऊपर आप कोई लेंटर मंजिल या स्टोरी खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हुकूमत से 10 लाख रुपए तक की रकम ले सकते हैं। याद रखें, 10 लाख की रकम आपको या तो स्टोरी या कोई फ्लोर आपने बनाना है, आप सिर्फ 10 लाख की रकम इसी पर्पस के लिए लेंगे, और नुमाइंदा आपके घर में आके इस चीज़ की वेरिफिकेशन भी करेगा। इन तीनों के लिए कागजात कौन कौन से देने हैं और अप्लाई कैसे करना है, उसकी मालूमात आपके साथ आगे वक्त स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहिएगा। आपको बता दें, इसी तरह अगर आपके घर को कोई किचन बनाना है, कोई आपने वॉशरूम बनाना है, या कोई प्लस्तर वगैरह करवाना है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की रकम ले सकते हैं मैक्सिमम। इनमें से जिस भी आपको प्रोग्राम में शामिल होना है, याद रखें, आपका पहले नंबर पे पंजाब का रहायशी, पंजाब का वैलिड आईडी कार्ड, बगैर किसी ज़मानत के। लेकिन इन तीनों के लिए कुछ जो कागजात एक साथ ज़रूरी हैं, उसके लिए सबसे पहले नंबर पे बंदा वही अप्लाई कर सकता है जिसके नाम अपना प्लाट या अपना घर है। वही बंदे का आईडी कार्ड लगेगा वैलिड, और उसी के नाम पे वो घर की रजिस्ट्री फर्द या स्टाम्प हो। कई ऐसे अफराद होते हैं जिनके पास घर की रजिस्ट्री नहीं, उन्होंने स्टाम्प पे अपने घर को परचेज या प्लाट लिया होता है, तो आप उसकी बुनियाद पे भी अपने पेपर को अपलोड कर सकते हैं। ये याद रखें, 15 लाख की रकम लेने के लिए आप सिर्फ नया घर बना सकते हैं। 15 लाख की रकम को आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आपने अपने घर का स्टार्ट से नीचे से शुरुआत करनी है। ये नहीं कि पहले कोई आपका ढांचा खड़ा है या कोई आपने कोई लेंटर डालने के लिए 15 लाख लेनी है रकम, ऐसा नहीं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो कागजात ज़रूरी हैं, उसमें पहले नंबर पे आप पंजाब के वैलिड आईडी कार्ड के हामिल, आपके आईडी कार्ड पे कोशिश करें सिम रजिस्टर हो, आपके पास जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसी के नाम पे घर की रजिस्ट्री फर्द या स्टाम्प हो, अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर देके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका ऑलरेडी मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे बता चुका हूँ, उसको विजिट कर लीजिएगा। अगर आपने इसको फॉर्म को फिलअप करने का मुकम्मल तरीका जाना है 15 लाख रुपए की रकम लेने के लिए। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं अपने घर को, कोई आप बनाना चाहते हैं कोई बाथरूम या किचन, तो उसके लिए 5 लाख की रकम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कागजात कौन से ज़रूरी हैं? पहले नंबर पे आपके पास उस घर का जो स्टाम्प या रजिस्ट्री हो, आईडी कार्ड भी आप अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज तस्वीर भी अपलोड करेंगे। अपने घर के बाहर खड़े होके आपने एक तस्वीर भी अपलोड करनी है, मतलब ये एक तस्वीर खींचेंगे आपके घर के बाहर की, इस तरह से एक तस्वीर को मोबाइल से खींच लें, और ये जो सी तस्वीर है ये स्कैन करके आपने अपलोड भी करनी है।
वो चाहे आपने किचन बनाना है, वो चाहे वॉशरूम बनाना है, या उसके लिए चाहे आप अपने घर में कोई स्टोरी या मंजिल खड़ी करना चाहते हैं, घर से बाहर की एक तस्वीर भी आप ऐसी तस्वीर खींच के अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने घर का नक्शा भी देना है। घर का नक्शा मतलब ये कि अगर आपके घर का नक्शा मसाल पास हुआ हुआ है तो उसको अपलोड कर लें, या घर के अंदर जो आपकी जहाँ पे आपने मंजिल बनानी है, वॉशरूम बनाना है या किचन बनाना है, आप उसकी वहाँ की तस्वीर खींच के भी अपलोड करेंगे। मतलब ये जो ज़रूरी कागजात अपलोड करने हैं, पहले नंबर पे आपके घर की रजिस्ट्री या स्टाम्प या फर्द, वैलिड आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज तस्वीर, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, पंजाब के किस शहर के हैं आप, आपका तहसील। इसी तरह आपने जो लिखने के बाद जो अपने बाकी कागजात अपलोड करने हैं, उसके अंदर आपका घर की बाहर की तस्वीर और आपके घर का नक्शा, जहाँ पे आप चीज़ बनाना, मंजिल खड़ी स्टोरी बनाना चाहते हैं या किचन या बाथरूम बनाना चाहते हैं। इसके लिए अब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से जिस लिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो अप्लाई होने के बाद आपके पास ये पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस पेज के लिए पहले अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये वाला फॉर्म आपने ध्यान से फिलअप करना है। अगर आपने यहाँ पे यही वाला, अगर आप अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ये भी आपको फॉर्म एक जैसे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप आके यहाँ पे आके ये अप्लाई का लिंक इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको कहीं और ले जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको कहीं और ले जाएगा। ये ना हो कि आपने नया घर बनाना है तो आप दूसरा लिंक इस्तेमाल कर लें। अगर आपने कोई मंजिल खड़ी करनी है तो इसमें से आप आके 5 लाख का ना अप्लाई कर लें। ये ज़रूरी मकसद समझ लीजिएगा कि 5 लाख के लिए कोई किचन या बाथरूम या प्लस्तर, 10 लाख के लिए कोई स्टोरी या आपने कोई ऊपर की मंजिल खड़ी करनी है, और 15 लाख के लिए आपने नया घर बनाना है। लिंक अगर आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा से आपका उस आईडी कार्ड पे अप्लाई नहीं होगा और आपकी दोबारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। मैंने अब एग्जांपल आके इसमें किसी एक में अप्लाई का लिंक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसके लिए नया घर बनाने के लिए मैं ऑलरेडी मुकम्मल फॉर्म फिलअप करने की वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने 5 लाख या 10 लाख के लिए अप्लाई करना है, इस लिंक का आके इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगा। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फुल नाम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, इसी तरह वालिद साहब का आईडी कार्ड या हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड नंबर, आप मेल हैं फीमेल हैं, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास फ़ोन नंबर कौन सा चल रहा है, उसका नेटवर्क कौन सा है, आप किस डिवीज़न से अप्लाई कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, कौन से तहसील से अप्लाई कर रहे हैं। अपने सिटी का यहाँ पे नाम लिखने के बाद अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे देने के बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे। अच्छा, जब आप ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपके पास ये देखें ये वाले बटन ऐसे आ जाएंगे। चूंकि मैं फिल कर चुका हूँ, हाईलाइट कर दिया, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको टिक कर लें कि आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आपने सही फिल की हैं, वेरीफाई कर लें, बाद में इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है, बराए मेहरबानी अपना नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की तस्दीक कर लें कि रजिस्ट्रेशन के बाद ये मालूमात किसी भी सूरत में तब्दील ना हो सकेगी। आप कंफर्म टू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पेज आ जाएगा लॉगिन का। इसके लिए आपने जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन के वक्त जो दिया था, और पासवर्ड यहाँ पे देंगे, और आपके पास जो सा ये नंबर आ रहा है इसका टाइप करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं पंजाब का रहायशी हूँ, इस चीज़ की तस्दीक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपने टिक करना है। इसके बाद खुदा ना हादसा आप पे कोई ऐसा मुजरमाना रिकॉर्ड तो नहीं है, इस पे आप टिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे देना है, मैं इस रहायशी प्लाट मकान का कानूनी मालिक हूँ जिसके लिए घर की तमीर, मुकम्मल बेहतरी, तसीर या अजाफी मंजिल की तमीर के लिए दरख्वास्त दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात सही मुकम्मल है। मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करने के को आप मेरी, अगर कोई मेरी गलत मालूमात चाहती है तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जब आप ये टिक कर देंगे सारे बटन, तो उसके बाद फिर आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें ये वाला नया तरीका आया है, इस तरीके को फॉलो करके आपने अप्लाई करना है। मज़ीद इसकी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की आपको हुकूमत की दीगर और भी स्कीम की अपडेट दी जा सके।
अब इसके बाद आपने यहाँ पे आके लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। आप खुदा ना खास्ता डिसेबल तो नहीं है, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं? अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आपने शरीक हयात यानी कि अपनी बेगम का नाम लिखना है, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आप सिंगल हैं तो नो कर देंगे, फिर आपसे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। पेशी कर्ज यहाँ पे आने के बाद आप यस करेंगे या नो करेंगे। इसके बाद आपने अब ये यहाँ पे अगर आपने कोई पहले से कोई लोन या कर्ज किसी बैंक से, किसी अदारे से, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है यस करें, नहीं लिया हुआ तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद आपने आने के बाद यहाँ पे डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील तो जो आपने रजिस्ट्रेशन का किया था, लेकिन अपना दरख्वास्त गुजार का मौजूदा पता कहाँ का है वो आप लिखेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस सेम एक है इसको टिक टिक कर देंगे। अगर अलहदा से है, कई होते हैं आर्जी तौर पे कहीं और रहाइश पजीर होते हैं, परमानेंट उनकी रहाइश कहीं और होती है, वो अलहदा-अलहदा मेंशन करें, नहीं तो इसको टिक कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पे दस्तयाब प्लाट का रकबा आपका कितना है। मसाला है कि आप पहले नंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपका शहर में है या देहात में। आपका शहर में है या देहात में, उसको आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली कितने मरले का है कि आपके पास देहात में है। शहर में कितने मरले का है, 5 मरले तक होना चाहिए आपका। जहाँ पे मैंने शहर में 5 मरले का है, मलकियत की किस्म मेरी फ़र्द में है, रजिस्ट्री में है, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई स्टाम्प तहसीलदार की कोई है, आपने आके उसकी आके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। जो भी रजिस्ट्री है, स्टाम्प है, फ़र्द है, वो आप मेंशन करेंगे। डिवीज़न कहाँ पे है वो आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आप ज़रूरी मसाले में गुजरांवाला से हो तो लाहौर में मेरा प्लाट है, लाहौर में हो तो रावलपिंडी में, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, किसी भी आप शहर के आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या दूसरे शहर में आपका प्लाट है, अप्लाई कर सकते हैं। तहसील आप मेंशन करेंगे और सिटी अपना लिखने के बाद अपना कंप्लीट प्लाट का मुकम्मल पता वो लिखेंगे, और कोई करीबी इलाका की जगह भी आप मेंशन करें। इसके बाद आप नीचे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कर्ज की रकम, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कर्ज की रकम के लिए आप 10 लाख के लिए ही अप्लाई करें। आप देखें यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ऑप्शन ही 10 लाख की सिलेक्ट की थी। रकम की मतलब अब आप ये नहीं है कि ज़रूरी आपको 10 लाख ही चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख चाहिए, उतनी लिखें ताकि आपको वापसी करने में दुश्वारी ना हो। और अगर 10 लाख ही चाहिए लिखें। आपने ये रकम मसाला मैंने यहाँ पे आके पाँच, मैंने 10 लाख ही कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने ये रकम हुकूमत के थ्रू लेनी है, नेशनल स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लेनी है, मैंने हुकूमत के थ्रू ये लेना चाहता हूँ। घरेलू या समाजी आपकी मालूमात, जो दरख्वास्त देना चाह रहा है वो कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है फीमेल, कोई आप कुछ नहीं करते, जो भी है वो टाइप करें। आप यहाँ पे आके दरख्वास्त गुजार का पेशा क्या है वो आपने मेंशन करना है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो अदर कर दें। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की जगह किस शहर में है, या जॉब या बिजनेस वो कहाँ करता है वो लिखें। इसके बाद दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा किस चीज़ का है वो आप आके लिखें, एग्रीकल्चर, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओवरसीज है, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, वो आप आके यहाँ पे मेंशन करें। इसको आप जो मेंशन कर लेंगे, आपकी तफसीलात बराए मुलाजमत का कारोबार किस नाम का है वो लिखेंगे। दरख्वास्त की माहाना आमदन 25 से 30 हज़ार है, 30 से 35 हज़ार है, जितना भी है आप आके उस पर यहाँ पर टाइप करेंगे। ये बात याद रखें, आपकी जो आमदन है उस हिसाब से लोन अप्लाई कीजिएगा। मसाला आपकी आमदनी 25 से 30 हज़ार है और 10 लाख का कर्ज अप्लाई करें तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा 6 साल में अपने घर के अखराजात निकाल के हमें भी किस कैसे देगा। तो उस मुताबिक ही आप लोन की अमाउंट रखिएगा, ताकि आपको हुकूमत को इस चीज़ का पता हो कि बंदा इतनी आमदन कमाता है और इतनी आमदन कमाने के बाद वो रकम वापसी भी ईजिली कर सकेगा, अपने घर के अखराजात निकाल के हमें माहाना किस्त भी दे सकेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रकम मेंशन करें। दरख्वास्त गुजार की घरेलू आमदन की किस्म कोई बिजनेस है, पेंशन है, रेंट है, सैलरी है। आप यानी कि कोई आपको सेल तनख्वाह आती है, कोई रेंट पे आपको पैसे आते हैं, कोई आपने किराए पे दी हुई है, कोई पेंशन आती है, या आप बिजनेस करते हैं वो लिखेंगे। दरख्वास्त गुजार की रहाइश की हैसियत क्या है, फैमिली के साथ शेयर रहता है या कहीं किराए के घर में रहता है वो आप लिखेंगे। दरख्वास्त गुजार की तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़ की है, जेपीजी है, जिसका साइज़ 500 केबी से ज़्यादा ना हो, और जेपीजी और लिख के इस पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे आपसे देखें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने हैं। मज़ीद आपको इसकी और अपडेट मिलेगी, लेकिन वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। ऐसी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल के साथ अटैच रहें।
अब ये कागजात जो आपने ओपन करने हैं और यहाँ पे आपको जो बताया गया है स्टार से जो फील्ड लाजमी है, इसके बगैर डाटा महफूज नहीं होगा। पहले नंबर पे आपने अपना आईडी कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है, वैलिड होना चाहिए, पंजाब का रहायशी होना चाहिए। आईडी कार्ड की बैक साइड भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, किसके नाम की प्रॉपर्टी है, जो अपना बंदा लोन के लिए अप्लाई कर रहा है कर्ज के लिए बगैर सूद के, उसी के नाम का ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो। फोटो, बिल्डिंग, आपकी स्पेस, घर के बाहर की आपने तस्वीर अपलोड करनी है, और आपके पास स्ट्रक्चर आपका मैप अगर अवेलेबल है तो, ये वैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अगर अवेलेबल है तो आप इसको अपलोड कर दें अगर नक्शा है तो। नहीं तो आप इसकी जगह कईयों के फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे, तो आपका जो घर का वैसे जहाँ की है ना प्रॉपर्टी है, या जहाँ की आपकी फॉर एग्जांपल आपने एक मंजिल स्टोरी खड़ी करनी है, फ्लोर करना है, या किचन की, आप वहाँ की लेके इसको वहाँ पे अपलोड कर दें। वैसे तो इन्होंने ये कहा है कि इफ़ अगर आपके पास है तो। इसको सेव करने से पहले, इस चीज़ का ख्याल रखने से पहले, सबमिट करने से पहले बैक जाके पढ़ लें आपकी दरख्वास्त क्या सही फिलअप हुई है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको पढ़ लें। आप जब सबमिट करेंगे तो अपनी राय लिखने के बाद फॉर्म सबमिट हो गया तो आपकी फाइनल हतमी ये डिटेल्स समझी जाएगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं, ये लोन अप्लाई की रहनुमाई लेने के लिए पंजाब के किसी भी शहर के रहायशी हैं, या इसका अप्लाई का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और ये वाले नंबर के ज़रिए आप मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। याद रखें, रहनुमाई लेने के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और दीगर अगर आपको ये लिंक चाहिए तो ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ये वाला क्लिक हेयर का इस्तेमाल करके अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली पोर्टल ओपन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इस तरह की आने वाली हुकूमत की किसी भी स्कीम के लिए से jobcity.b के वेबसाइट, वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।